नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन ज्योतिष के एक बेहद ही रहस्यमयी और अभेद्य दुर्ग का पूरा खाका तैयार करने वाले हैं। इसे कोटा चक्र कहते हैं। यह सिर्फ कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान, सटीक रणनीति और आज के मॉडर्न डेटा एनालिसिस का एक एकदम अद्भुत संगम है। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब दो विशाल सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ी होती थी, उस हाई स्टेक्स माहौल में दांव पर सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि सीधे सीधे जिंदगी और मौत होती थी। तो ऐसे में हमला करने का एकदम परफेक्ट टाइम कौन सा है, या फिर कब खुद को बचाकर रखना है, ये सब सिर्फ हथियारों या सैनिकों की गिनती से तय नहीं होता था। प्राचीन रणनीतिकारों ने सटीक समय और किसी भी दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाने के लिए आसमान के तारों की ओर देखा। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये आखिर किया कैसे? इसका जवाब हमें कोटा चक्र नाम की इस अनोखी अवधारणा में मिलता है। संस्कृत में कोटा का मतलब ही होता है दुर्ग यानी किला। तो आप इसे एक रूपक या मेटाफर की तरह देख सकते हैं। ये क्लासिकल वैदिक ज्योतिष टूल है जिसे एक किले की तरह विजुअलाइज किया जाता है। इसका मेन काम क्या है? किसी भी बड़े संघर्ष, हेल्थ क्राइसिस या जीवन की किसी भी बड़ी घटना के दौरान हमारी सुरक्षा, ताकत और हमारी भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का एकदम सटीक आकलन करना। तो इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ब्रह्मांडीय दुर्ग की अवधारणा, दूसरा 4 क्षेत्रों की संरचना, तीसरा 27 नक्षत्रों का मानचित्रण, चौथा स्वामी और रक्षक, और अंत में चंद्रमा की सामरिक चालें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, ब्रह्मांडीय दुर्ग की अवधारणा और उच्च जोखिम वाला समय। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चक्र का असल जिंदगी में क्या काम है। इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग सच में बहुत व्यापक हैं। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल सही मुहूर्त निकालने या फिर मेडिकल सर्जरी का समय तय करने के लिए होता था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका आज के फाइनेंशियल मार्केट्स में उपयोग। जी हां, आज के समय में कई एनालिस्ट्स किसी भी कंपनी के जन्म नक्षत्र यानी जिस दिन उसका आईपीओ लॉन्च होता है, उसके आधार पर शेयर बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए कोटा चक्र का इस्तेमाल करते हैं। ढांचा वही पुराना है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बिल्कुल नए और कमाल के हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, 4 क्षेत्रों की संरचना, जहां हम इन रक्षात्मक दीवारों को थोड़ा और करीब से समझेंगे। अब इस लेआउट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको 4 संकेंद्रित यानी कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर नजर आएंगे। ये 4 वर्ग किसी भी किले की अलग अलग सुरक्षात्मक परतों की तरह हैं। जो सबसे बाहर वाली रेखा है वो किले की बाहरी सीमा है, और जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, हम किले के उस हिस्से की ओर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित और महत्वपूर्ण होता है। आइए इन परतों के नाम और उनका मतलब एकदम स्पष्ट रूप से समझते हैं। सबसे बाहरी परत कहलाती है प्राकार, जिसका मतलब है आउटर बाउंड्री या बाहरी दीवार। इसके ठीक अंदर आती है दूसरी परत, जिसे बाह्यपुर कहते हैं, यानी किले का बाहरी शहर। तीसरी परत है अंतरपुर, जो भीतरी शहर है और जहां सुरक्षा काफी कड़ी होती है। और फिर आता है सबसे भीतरी भाग, जिसे स्तंभ या केंद्र कहा जाता है। ये किले का दिल है, वो मुख्य गढ़ जहां राजा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, या फिर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहें तो जहां किसी भी मार्केट का सबसे मुख्य मूल्य या कोर वैल्यू सुरक्षित रहती है। इस शब्दावली को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगी। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे खंड पर, 27 नक्षत्रों का मानचित्रण, या आसान शब्दों में कहें तो सैनिकों की तैनाती। यहीं पर इस चक्र की असली रणनीतिक और गणितीय सुंदरता निखर कर आती है। ये पूरी तरह से 5 चरणों की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला कदम हमेशा जन्म नक्षत्र से शुरू होता है, चाहे वो किसी इंसान का जन्म नक्षत्र हो या फिर जैसा कि हमने पहले बात की, किसी कंपनी के आईपीओ का नक्षत्र हो। ठीक वहीं से गिनती शुरू करते हुए नक्षत्र संख्या 1, 9, 18 और 27 को सीधे सबसे सुरक्षित जगह यानी स्तंभ में रखा जाता है। फिर कुछ नक्षत्रों को अंतरपुर में जगह दी जाती है। इसी तरह चरण 4 में कुछ खास नक्षत्र बाह्यपुर में जाते हैं, और जो भी नक्षत्र बच जाते हैं उन्हें सीधे सबसे बाहरी दीवार यानी प्राकार पर तैनात कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने सबसे भरोसेमंद और एलीट कमांडोज को एकदम सेंटर में तैनात कर रहे हों। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस लेआउट के अंदर इन सभी 27 नक्षत्रों को 8 अलग अलग दिशाओं में भी सेट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी किसी खतरे का एनालिसिस किया जाता है तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो खतरा किस दिशा से आ रहा है। ये इस पूरी रणनीति में एक बहुत ही कमाल की स्पेशल यानी स्थानिक लेयर जोड़ देता है।
आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, स्वामी और रक्षक, यानी इस दुर्ग के असल सेनापति। इस पूरी पिक्चर में दो बहुत ही अहम ग्रहों की एंट्री होती है। पहला है कोटा स्वामी, जो सबसे अंदरूनी हिस्से यानी स्तंभ की रक्षा करता है, और दूसरा है कोटापाल, जिसका काम है बाहरी दीवार या प्राकार पर पहरा देना। अगर हम इसे आधुनिक फाइनेंशियल मार्केट्स के नजरिए से देखें तो एक बेहद मजबूत कोटा स्वामी बाजार में बुलिश यानी तेजी के शानदार रुझान का पक्का संकेत देता है, जो आपकी कोर एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ कोटापाल की स्थिति हमें बेयरिश यानी मंदी के दौर से खुद को बचाने का सटीक आइडिया देती है। लेकिन यहां सबसे कैच वाली बात क्या है? कैच ये है कि इन पदों पर आखिर कौन सा ग्रह बैठा है। अगर कोई शुभ ग्रह कोटा स्वामी की कुर्सी पर है तो समझ लीजिए कि आपको ईश्वरीय सुरक्षा मिल गई है, यानी शेयर बाजार के संदर्भ में एक बहुत ही तगड़ा बुल रन। लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह इस पद पर बैठ जाए तो आपकी पूरी की पूरी डिफेंस लाइन कमजोर पड़ सकती है, और फिर जोखिम या मार्केट में भारी गिरावट की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी खंड पर, चंद्रमा की सामरिक चालें, यानी युद्ध की वास्तविक स्थिति। आसमान में चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, और कोटा चक्र के अंदर इसके गोचर पर यानी इसके मूवमेंट पर एकदम चील जैसी नजर रखी जाती है। देखिए, अगर चंद्रमा स्तंभ के अंदर है तो इसका मतलब है फुल प्रूफ सिक्योरिटी, आप एकदम सेफ हैं। लेकिन अगर वही चंद्रमा प्राकार पर है यानी बाहरी दीवार पर, तो आप बाहरी खतरों के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात है चंद्रमा की दिशा। अगर वो अंदर की तरफ यानी स्तंभ की ओर आ रहा है तो समझ लीजिए कि बैकअप आ रहा है और स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो ये खतरे की घंटी है, स्थिति बिगड़ सकती है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? गोल ये है कि कोटा स्वामी एक शुभ ग्रह होना चाहिए और चंद्रमा की दिशा एकदम केंद्र की ओर होनी चाहिए। जब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ये पूरी तरह से सुरक्षा, किसी बड़ी बीमारी से रिकवरी या फिर किसी मोस्ट अवेटेड आईपीओ के सुपर हिट होने का सबसे तगड़ा सिग्नल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये जीत का एकदम आदर्श और सटीक फॉर्मूला है। वैसे हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोटा चक्र कोई इकलौता टूल नहीं है। क्लासिकल वैदिक ज्योतिष में ऐसे कई और भी स्पेशल चक्र होते हैं, जैसे कि सर्वतोभद्र चक्र, काल चक्र और नवमांश चक्र, जिनका इस्तेमाल घटनाओं की टाइमिंग और डीप एनालिसिस के लिए किया जाता रहा है। कोटा चक्र इसी शानदार एस्ट्रोलॉजिकल टूलकिट का एक बहुत ही खास और स्पेशलाइज्ड हिस्सा है। और अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में इन अदृश्य सुरक्षा दीवारों का मैप बनाकर कैसे बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन आज के समय में जब हम उसी जन्म नक्षत्र के कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टॉक मार्केट के भयंकर उतार चढ़ाव और बुलिश या बेरिश ट्रेंड्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो ये प्राचीन ज्ञान कितना ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ये कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये आज के मॉडर्न फाइनेंशियल और पर्सनल क्राइसिस से निपटने का एक बेहद पावरफुल टूल है। तो आप अपने कोटा स्वामी को कैसे मजबूत रखेंगे? इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।